हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। आज मेरे साथ हैं सुमित मूलचंदानी सर, जिनको आपने 18 और सुदेश चैनल पे देखा होगा। मैं इनको रोज देखता हूँ, आज मैं इनके साथ बैठा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और सर विग्नारा इन्वेस्टमेंट से हैं और आज हम सर से जानेंगे सर का मार्केट व्यू क्या है। यानी मतलब हमें मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, सुमित सर से। सुमित सर, आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में, आपको क्या व्यू लगता है? थोड़ा बहुत आप प्लीज गाइडेंस करिए। सर अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 से 10 दिन से जो मार्केट का डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन लेस है। क्योंकि आप देखिए पिछले दो जो दिन रहे थे लास्ट वीक, पहले एक गैप डाउन हुए, फिर एक गैप अप मिला। नेक्स्ट जो 2 दिन थे वो गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सो मार्केट वाज अनेबल टू सस्टेन अबव द रेजिस्टेंस। तो इम्पोर्टेंट है या तो 24,000 के नीचे ब्रेक करे या फिर 24,400 के ऊपर जाए। तो कल का जो क्लोजिंग है वो एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, क्योंकि 24,400 के ऊपर क्लोज मिला और 24,500 के करीबन फाइनली सस्टेन हुआ। तो हमें लग रहा है कि ये गैप फिलिंग प्रोसेस करेगा। 24,700 जो रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा, एज अ रेजिस्टेंस भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी ने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दें, या फिर बेटर रहता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। कल भी जो फ्राइडे के क्लोजिंग्स आई है इंटरनेशनल मार्केट, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट गैप अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 पॉइंट, लेकिन स्लोली 24,700 तक का गैप फिल कर सकता है। अब अगर 24,700 फिल करेगा और सस्टेन उसके ऊपर कर रहा है तो फिर 24,850 तक एक बार मार्केट जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो एज पर द एलियट वेव्स हमने जो ड्रॉ किया हुआ है, अगर मार्केट ये जो रेजिस्टेंस जोन है 24,700 से लेके 24,850, अगर वहां से कोई रिवर्सल आ रहा है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो बेटर यही रहता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। जैसे बोला जाता है कि कीप योर स्टॉप लॉस इन सिस्टम, नॉट इन योर माइंड। तो इंडाइसेस पे मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो फॉलो करें अवली चार्ट्स को। तो अवली चार्ट्स अगर 24,700 के बाद 24,600 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो फिर वहां पे प्योर एग्जिट की सलाह रहेगी हमारे तरफ से। सो समटाइम नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड। तो पिछले 8 से 10 दिन से हम आराम से थोड़ा बैठ के मार्केट को वॉच कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो गाइस, आपने देखा ये सर ने बहुत ही अच्छा व्यू दिया, स्टॉप लॉस के बारे में बताया कि स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, माइंड में नहीं। तो ये चीज को जरूर फॉलो करना। और सर ये तो होगी ट्रेडिंग की बात, आपका व्यू लॉन्ग टर्म में क्या है इंडिया को लेके? और लॉन्ग टर्म आप भी इन्वेस्टमेंट करते होगे, उसमें क्या व्यू है? क्योंकि काफी लोग ना कंफ्यूजन में आते हैं कि वो जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो समझते हैं कि ट्रेडिंग में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गई या मार्केट डाउन चलेगी तो लॉन्ग टर्म से भी वो एग्जिट कर जाते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में आप गाइड कीजिए। सर देखिए, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या बोला है कि इफ यू वांट टू मेक मनी देन ट्रेड, बट इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ देन इन्वेस्ट। तो सर अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर एंटर हो रहा है मार्केट में वो पैसे पहले कमाना चाहता है, फिर आगे चल के जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दे रहा है। तो बिल्कुल ट्रेड कीजिए। सो बेटर रहता है कि आप अपना एक पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखिए और खास करके प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए, because according to me exit is more important than entry. Now exit both in profit as well as in loss, and loss is the most important part. So try to accept. तो ट्रेडर का बेटर यही रहता है कि एक तो पोजीशन साइज अपना एक मेंटेन कीजिए, ना कि अपना पूरा कैपिटल लगा दिया, 50% कैपिटल इन अ सिंगल स्क्रिप्ट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बिल्कुल। तो वो चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म खेल पाएंगे। तो और अगर मुझे पैसा कमाना है तो जब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा तब तक मेरा पैसा नहीं बनता है। बिल्कुल सही। और पैसा जब आप कमा रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गेन कर रहा है। तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं बिल्कुल आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन अगर वेल्थ बनानी है तो जैसे सर ने बोला है तो वो तो इन्वेस्टमेंट तो हमें करना पड़ेगा। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए। और आज की तारीख में तो टेक्नो प्लस फंडा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है आप वीकली चार्ट्स को देखिए, वीकली चार्ट्स में जो ब्रेकआउट आ रहा है उसको पकड़िए, और अगर वो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप लॉन्ग टर्म पकड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब बोलने का है कि 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसको पकड़ेंगे आप, बिल्कुल अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो हमारा फोकस मेनली फिर वीकली चार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो रेदर देन गोइंग फॉर अ डे ट्रेडिंग, सो इट इज गिविंग अस द सेफ रिटर्न। कहीं ना कहीं रिस्क कम, हम ये कह सकते हैं इसमें। सर यू कैन से वी आर गेटिंग द सेफ रिटर्न। ओके।
मतलब कम रिस्क में अच्छा रिटर्न आने की यहाँ पर। बिल्कुल सर, संभावना। जब तक कैपिटल सेफ है तब तक मेरे पास चांस है अर्निंग के, Right. तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की करते हैं। बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग गाइस। तो बहुत ही अच्छी एडवाइस सर ने दी, पोजीशन साइजिंग को ध्यान दीजिए। और सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मार्केट में नए आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है, क्या उन्हें सीखना चाहिए? काफ़ी लोग सोचते हैं कि कोर्सेस लेना गलत है, या मतलब हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या यूट्यूब से पढ़ के एक ट्रेडर बना जा सकता है, या वो पर्सनल मेंटरशिप इम्पोर्टेंट है? सर देखिए, यूट्यूब के वीडियोस तो हम भी देखते हैं। अब मुझे ऑलमोस्ट मार्केट में हो गया करीबन 16-17 साल, लेकिन इसके पहले हम क्या कर रहे थे? गैम्बल। बिकॉज विदाउट एनी नॉलेज इफ वी आर डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज अ गैम्बल। तो टेक्निकल्स हमने भी सीखे, लेकिन क्या हो रहा है कि आज की जनरेशन को ऐसा है कि मैंने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का कोर्स कर दिया और मैं एनालिस्ट बन गया। नो, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आपने जो चीज़ बोली यूट्यूब की, तो बहुत सारे वीडियोस हैं, अच्छी नॉलेज भी दे रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि उनको जो दिखाना है वो उन्होंने सिर्फ दिखा दिया। बट प्रैक्टिकली व्हेन वी आर गोइंग विद द ट्रेड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लॉस भी बियर कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, एकदम से आप ट्रेड्स को इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो। नहीं, हमको सीखना है, उसके बाद उसको बैक टेस्ट करना है, उसके बाद आप लाइव मार्केट में भी उसको देखो कि ये स्ट्रेटेजी अब लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। सो स्टार्ट विद अ पेपर ट्रेड और विद अ स्मॉलर क्वांटिटी। हम जैसे अपने क्लासेस चलाते हैं स्टूडेंट्स को, तो एटलीस्ट उनको बोलते हैं कि बाय अ सिंगल क्वांटिटी, तो आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस गेन होगा। जब आपका पैसा लगा हुआ होगा तो आपका इमोशन बाहर आएगा। तो एटलीस्ट 1 क्वांटिटी, लेकिन लाइव मार्केट में आप ट्रेड करो, लेकिन छोटी क्वांटिटी से, एकदम से जंप मत दे दो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो न्यू ट्रेडर आ रहा है ना, वो एक लिमिटेड कैपिटल लेके आ रहा है। तो कैपिटल आपका चला गया, कॉन्फिडेंस लेवल चला गया। तो जो आज की डेट में सेबी बोल रहा है कि मेजरली लोग पैसा बिगाड़ रहे हैं, तो दैट इज द ओनली रीजन। तो स्लोली स्लोली स्टार्ट कीजिए। दैट्स अमेजिंग गाइस। तो आई होप आपको सर ने जो गाइडेंस दी वो समझ आई होगी, और मेक श्योर जो सर ने आपको बताया है ना कुछ पॉइंट्स, पोजीशन साइजिंग के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए और इसको फॉलो कीजिए, और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।